आप विज्ञान क्यों लाते हैं यहाँ पे? ये साहित्य का आनंद है अपना। हम उस दृष्टिकोण से हम हमारे साहित्य में, हमारे भारतीय वांग्मय में हम सबका मानवीकरण हुआ है। हाँ, एक अक्षण रुख राई हमारे देवता है। हाँ, यहाँ जो पंच महाभूत है वो हमारे देव हैं, अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव, हम सबको मानते हैं। ये तो गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, तो ये लक्ष्मण जी का नामकरण इस प्रकार से जो हुआ है। और बोलत बोलत भूल गए हम, और साथ ही परेशानी है, अभी चर्चा हो तरी से माँ सीता जी जो परिचय दिस्ते में एक बात के हिस आप मंजिल धुराए लघु भाई, हाँ सरल सुभाए सुभग तन गोरे, है ना भाई। तो अब देवर तो है, वो कहा तरीस देवर, ये गुरु कृपा से मिले प्रसाद है, आप मन के बीच रखा था। अब देवर कहा तो सुरता आगे, सुरता आगे कथे तो देवर तो भरत घलो है, देवर शत्रुघ्न घलो है। तब एकर परिचय दिस के देवर है, तब मंझला है, अंतर मंझला छोटे, इसे किथन नहीं छत्तीसगढ़ी में गा, तो ये छोटे देवर है, इसे की परिचय दिस होकर वो परिचय में। अब गोसाई जी के ही ये जिन तरीका है, जेकर पर जिन शब्द के इस्तेमाल करते, तो अंतरंगता के ही एक परिचय है लक्ष्मण जी के राम के साथ। राम प्रिय जिन शब्द है, विश्वामित्र जी भी जब आते राजा दशरथ कर मांगे बर, तब वो का कहिस लक्ष्मण के नाम लेख मांगीस, का कहिक मांगीस, है ना भाई। अच्छा, अनुज सहित, अनुज अनुज भर किस वह, तब भाई अनुज तो तीन तीन जन है, एक जन थोड़े है। राम ज्येष्ठ है, बाकी मन अनुजे हैं, लघु सबो है। अच्छा, अभी चर्चा चलत रही से सुख और सारण के, तो ओ मन का कही के रावण लदिस, जब जी खिसी आगे, तब रामानुज यह दिन ही नाथ जुड़ाव, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। तो वो मन की, अरे ये मन कहाँ है, वो अभी अभी है, इस तो मन रामानुज रामानुज है भाई। ये मन तो भेद ले बर एक कनबर आरिस गा, ते मन जान डरिस एकर नाम ल, एकर विशेषण ल रामानुज। तो रामानुज के पीछे आशय का होना चाहिए भाई, लक्षण धाम राम प्रिय, तो रामानुज के पीछे लक्षण वजह का होना चाहिए। अच्छा, मैं आप मन ला कुलू दे थो, कुलू कथे ना, हाँ कुलू दे। सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। काबर की सूर्पनखा रावणेज के बहिनी काबर के इस परिचय दी, तब ओकर परिचय तो विद्युत जुहा डहान ले भी दे बन जतीस बिहाता रही से। अच्छा अच्छा, वो नहीं माना थे, मान लो, तब वो कर फलानक बेटी ऐसे भी कह सकत, जनक का सुता ऐसे कहते थे, ऐसे उल की देतीस, बिस्रुआ सुता की के पीछे वजह का है। हाँ हाँ हाँ, हकन के बोले करो, कौन मार से डर पर है, नंबर थोड़े कटना है नहीं भाई। मैं चाहता हूँ आप मन के उत्कंठा बने रहे, आप मन ऐसने दिमाग लगाना है। ये मैं पद्धति बताता हूँ, मैं व्याख्या नहीं करता हूँ, व्याख्या विषय में आप मन के बड़े गुरु जी कस नहीं कर सकूँ, मैं ऐसे पद्धति बताता हूँ। तो जेकर साथ गोस्वामी जी है ओला सुरता करते, ओला रखते, तो रावण के जे स्वभाव में शामिल है, रावण के स्वभाव में जे अवगुण शामिल है, गुण नहीं कहा, वैसे गुण अपन आप में निरापद, निरापद माने निरपेक्ष निरापद ला जानथो नहीं शब्द ला, वाह जानथो जी, भले नहीं बता सकत हो। गुण अपन आप में एक निरापद भाव है, अच्छा है तब सद्गुण, खराब है तब दुर्गुण। गुण और हम न काय गंध हाथ है, ऐसे नहीं के सुगंध या दुर्गंध की थन, लेकिन वो मूल शब्द का है गंध, मन ल बने लागत है त सुगंध, खराब लागत त दुर्गंध। और काकरो दुर्गंध है, काकरो बर सुगंध हो सकते हैं। मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊं तो मोला नाक नहीं दे जाए, लेकिन
एक ऐसे बहुत जने जन प्याज भी ना और मजा च नहीं आए ना। तो गुण ये दुनिया में कोई फिर लाम दही गुण दोष जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। गुण दोष आप वो का पुष्टि गुरु जी से पूछ लो बता दी आप सब मानस लिखे। हाँ तो मानस में जिन बात आते हैं ना ये मन अपन आप में एक निरापद भाव है ना। अच्छा है तो सुगंध, बुरा है तो दुर्गंध, तैसे ढंग के तो ये जो गुण है तो रावण में जतका अवगुण है, दोष है, वो शूर्पणखा में है। तब भाई काकोरो बेटा अगर वैसने मार पहलवान मसन दिखत है तब ये फलाना बेटा कहें शोभा पाही। अब का होते कतको ऐसे भगवान जुगल जोड़ी बना देते कि बाप हत एकदम भीम काय और महतारी ते निच्चट लिल्हर, तब महतारी डहाले जोड़बे वो लइकला। अब जेन अपन बाप बरोबर डिल डोल वाले है तब वो निफबे। तब वैष्णव के रामानुज कहे के पीछे सीधा से अर्थ है जिन राम के लक्षण ल धर के चले, लक्षण धाम राम प्री। तो जो राम के गुण, अब राम के जो गुण हैं सुख और सारण ल जिन प्रकार से वो छोड़ीस राम के गैर मौजूदगी में, राम तो ध्यान में बैठे रही सोल पता च नहीं है का हो, लेकिन वो अतका सजग है कि राम अगर ये समय मौन है तो मैं मुखर हूं, मैं सामने आऊं और मैं ओकरे जन भाव है, ओकरे जन बिरद है, ये बिरद कहे जाते है ना भगवान के, जिन अपन लिए वो आदर्श तय करे है तो मैं वो आगे बढ़ाऊं ताकि वो में कोई आँच ना आए। ये गुण लखनलाल में एक सती वो रामानुज ने राम के अनुज कहे में ही ज्यादा अच्छा लगते भगवान राम ला। अब आपन को तो राम बड़तर तरह बानी है लक्ष्मण है, तब जब जब जरूरत पड़ते तब राम घलो कोई कम है। यही कर देख बोले राम सकोप तब हैं। और हमारे ग्रंथ के महानतल देखो एक उल्लेख ल कौन करीस जब ऑपरेशन सिंदूर हुई तब। हमारा आदर्श हनुमान है जिन मोही मारा ते मैं मारा। भले वो मैं एक जगह मोही के ही पढ़ी, सब ज्यादा नहीं पढ़ल मिलत हो इस समय राजनाथ जिला। और हमारे मोदी जी की ही लपन भय बिन होई न प्रीत, तय गुस्सा यहू करते कभू नकली कभू असली। और वैसन की बे तो लीला में तो सबो नकली है, लीला माने होते च नकली, चरित्र माने असली। तो लखनलाल जी में पाके राम के भी सब गुण हैं, भरत भाई के भी गुण हैं, शत्रुघ्न लाल जी के भी गुण हैं। जाके सुमिरन तेरे पुरासा नाम शत्रुघ्न जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण नहीं निमिष। तो आगे नहीं गुण तो कुछ गुण ए भाई के, कुछ गुण ए भाई के, सकल गुण तो ये सकल गुण आधार की देवे तो हो का बुरा है। तो एक सती लक्षण धाम राम के तो सब गुण के तमाम गुण के लक्षण जेम दिखे। धाम धाम काला की वो जी हाँ डोकरी दाई रिथे, डोकरा बबा रिथे, दादा रिथे, दाई रिथे, भाई रिथे, बहनी रिथे, बाई रिथे, लड़का लोग रिथे, माने सबो रिथे। तिल धाम कथन नहीं, धाम माने घर। भाई हमार धाम मैं अपन धाम पहुंच गया, अपन धाम त एकर से हम कथन भाई हनुमान जी का कथन अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है। तब अच्छा बात आगे यही बात लो कही कि मैं अपन बात ला विराम दूँ। वैसे आप में से बहुत जन मन घड़ी देख डरे हो का बेले मैं नहीं देखे हूँ मोला पता च नहीं रहा है। हाँ तो हनुमान जी में अतुलित बल है कि नहीं है? लिखा है ना। आप शब्द के साथ खेलोगे तो गोसाई जी की चतुराई समझ में आएगी। हनुमान जी के बारे में गोसाई जी ये कहना चाहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हनुमान जी अतुलित हैं, मैं ये कहना चाहता हूं अगर अतुलित होती तो लौ को उसके आगू में। हनुमान जी कौन हैं? अतुलित बल के धाम हैं। प्रणव पवन कुमार औ
जा बलराम जी बोलते तब संग संग सब जन बोलथो, मैं जब रुकत हूँ बोल ही की के तब हाँ माने परीक्षा लेवत हो। जासु हृदय आगार बसहि राम। तो अतुलित बल किन में है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई भगवान राम में। और वो कहां बसते हैं? हनुमान में। तो वो अतुलित बल के जब जाता भीतरी जात जाबे न, तो इसने शब्द मन के भाव आवश्यक है। तो ये नामकरण में एक ये भाव। और मैं एक बात अपन को तिल रखना चाहता हूँ, समय है ना। हाँ, ये एला पूरा घिरियात मोर एक उद्देश्य है कि छोटे छोटे कहानी जिन हमार धार्मिक संघ मन के संगठन मन के पत्रिका आते जिम अच्छा, जिसे सबसे ज़्यादा सर्व प्रसारित और सुलभ है गायत्री संस्था का खंड ज्योति। कतका झन पढ़ते हो, बीच बीच में मौका मिलते तो जिन जन हाथ उठाते कबर ताली बजाओ। मैं पढ़ता हूँ, मैं हाँ वो ऑनलाइन संचालन में एक प्रसंग में मोल लगिस कि यहाँ पे बोलना चाहिए, तो एक जो भाव रखे रहे हूँ वो अखंड ज्योति से ही मैं ले रहा हूँ वो भाव ला। अखंड ज्योति में जो मोटा मोटा अक्षर में बीच बीच में लिखा रहे थे वो बहुत अकन प्रेरक प्रसंग रहे थे, वो मन ला पढ़े करो, वो आप मन ला हमेशा काम आई। तो ऐसने छोटे छोटे बहुत अकन कहानी हैं, जे कहानी मन ला आप मन कहीं कहीं के अपन प्रसंग ला पुष्टि कर सकते हो और श्रोता बहुत आसानी से समझा सकते हो। जैसे कि एक छोटे से उदाहरण में दूँ, बहुत कम समय में एक कहानी आप मन के बीच रखत हूँ। बहुत पहले मैं जब संत राजेश्वरानंद महाराज जी राजेश रामायणी री से युवा रही से और मैं लड़का रहा, मैं कॉलेज में शुरू गे रहा हूँ, तो मैं रोज़ ट्रेन चढ़ के नाथ गाँव ले दुरु गाँव और प्रवचन सुनो, रात और चल दूँ और कॉलेज अटेंड करूँ, फिर तहन रात को ना जाऊँ प्रवचन सुने बर। गिरधारी नगर दुर्ग में होता रहा है, तब सुने रहा हूँ मैं, सीधा ओकरे मुँह से सुने रहा हूँ। एक राजस्थान के मारवाड़ के एक गांव की कहानी है। वो गांव में एक सियान रही, सियान ख़त्म हो गए, ओकर काठी के न्योता सबो ढाल गीस, सब सकलैन और सब सकलैन और काठी माटी जब प्रक्रिया चलत रही से, तो वहाँ जैसे मन आगे ढिले के बाद मुहाक देख बाद में हम इंतजार करते हैं पच लकड़िया के, तो बैठते हैं। तो वो किस समय आज भी रिवाज है कि के दिन में नहाऊँ, 7 दिन में, तो 10 दिन में, कि 5 दिन में, 3 दिन में, अलग अलग समाज के परिस्थिति अनुसार फैसला होता है। और वही ओतकी बेर सब झल्ला कार्ड आजकल छप के आ जाते, आधुनिक जमाना है, और बांटे जाते हैं। तो उसने सकलैन और वहाँ परंपरा रही से ओकर वसीयत नामा के गोट के कि एकर संपत्ति के बंटवारा बाद में लड़के मन झगड़झन हो, सब सकला तो बांट दो। तब वो कहेगिस कि भाई ओकरो ऊपर चर्चा कर लो, तब कोनो कहते कि भाई वो सियान कहीं वसीयत करे होई तो बताओ, तो कहते हाँ वो वसीयत तो करे है, वो कहे है ओकर 2 जन लड़का है और ओकर पूरा पचपाल एक लड़का करी से एक लड़का हा उतका ज़्यादा ओकर सेवा नहीं करे रही से, दूरियम राहत रही से। और वो बड़ा धार्मिक भावधारा वाले आदमी रही से, तो वो अपन संपत्तिक बंटवारा करके गए है। संपत्तिक बंटवारा किससे कर रही से? संपत्तिक बंटवारा कर रही से कि मोर जतका संपत्ति ते कर पूरा आधा हिस्सा ला ये गांव के जिन ग्राम समिति है, जिन अच्छा आयोजन करते गांव के लिए, वो समिति ला दान दे दिया जाए मोर नाम से। वो हर साल वो आयोजन गांव में हो, दान कर दे रही आधा संपत्ति ला। और मोर संपत्ति के जिन चौथा हिस्सा है, वो चौथा हिस्सा मोर बड़े बेटा मिले और 5वां हिस्सा संपत्ति के वो छोटे बेटा मिले। ठीक है, जैसे कहे तैसे बांट दो। तो वो मतलब पूछेगी तो दादा के कुल संपत्ति कतका हैगा बताओ लइका हो, तो मन कहते हैं हमारे दादा के संपत्ति के नाम में कि बेत जो संपत्ति को बंटवारा करे है और कहीं धन दोगानी तो नहीं है। हाँ 19 ठन उठावे, अरे उठावे तो उठेल बांटते हैं तो 19 विषम संख्या। अब 19 के ना आधा करत बने, न चौथा हिस्सा निकालत बने, न 5वां हिस्सा निकालत बने। अब बड़ कोशिश करी ऐसे करो वैसे करो वैसे, अच्छा वो बांटे रहे तो मिलाबे
तो वो ऐसे लगते कि वो अपन सोच समझ के बात करे, वही बंटवारा लग ढुक रहा। अब बड़बेल्ले हो गए, तब वो कर मितान जे आ रहा है काठी में। अब वो मारवाड़ के गांव है राजस्थान, तो वो ढान साइकिल गाड़ी तो नहीं चले, तो ऊँटे में रेंग थे आदि मन, तो वो अपन ऊँट में चढ़ के आ रहा है। अब वो जब समस्या हो देखिस तो एक काम करो जी, अब मोर मितान है सबर दिन के महाप्रसाद है, कोई बात नहीं, अब मोर कर तो घर में कतको कन बंधा है ऊँट, एक ठन में चढ़ के हाथे नीचे छोड़ दे, तो मोरो ऊँट लो ओकर संपत्ति मान के गिन लो। अब 20 के सम संख्या हो गए, बंटवारा करत बन जही, अच्छा बात है, 20 के सबो बन जही, आधा चौथाई पांचवा हिस्सा निकालत, तो 20 के आधा 10 ल निकाल के वो समिति के नाम अलगा दिस, वो 10 ऊँट वो समिति दे दिए जाही, वो करो मंजन उपयोग करना हुई कर ली। अच्छा बाँच गए, 20 में 10 निकल गए आधा। अब 10 बाँचिस तक थे कि चौथा हिस्सा एक जन बड़े बेटल देना चाहिए कहा थे, तो 4 पंचे 20 होते है नहीं भाई, तब वो 5 ठन ऊँट ला बड़े बेटा पर निकाल दो, कतका बच गए लिखा था ना 5, 15 निकल गए, 5 बचे हैं। अब वो कहे मोर संपत्ति के कुल संपत्ति के 5वां हिस्सा छोटे बेटल काबारो जतन नहीं करे मोर ज्यादा, ऐसे ही के तब 5 चौक होते 20, तो 5वां हिस्सा का हुई 4, तब 5 में 4 ऊँट ला फिर निकाल दे छोटे बेटा पर, के ठन बाँचिस 1 ठन, तो करमितान का थे बाँच गए, तो दे दे रो भाई, अभी हम चढ़ के जाऊँ रंगत जाते हैं तो कर ले, मोर ऊँट ला मोला दे दे। तब वो डोकरा कोई गलत लिखे रही इसका नहीं, 10, 5 और 4 तीनों जोड़बे कतका होते 19, वो अपन 19 ऊँट के जानत रही से, और 19 ऊँट के बंटवारा वो करीस, वो बंटवारा 19 ऊँट के होइस नहीं भाई, ओकर पूरा संपत्ति के बंटवारा हो गए भाई, लेकिन जब तक ले वो 20वां नहीं आ रही से वो 19 के बंटवारा नहीं होत रही से, तो ये 20वां ऊँट का है भी हरे परमात्मा के मौजूद की, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता कथे ना, करबे तय सबो बुतल हम ही मन करथन, हम ही मन करबो, और करते हुए हम ही मन दिखबो, लेकिन ओकर बिना हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो ये 20वां ऊँट, तो ऐसने एक उदाहरण है आप मन बर, ऐसने जतका भी कहानी है उलरट। अब जे जेकर परमात्मा के कृपा के बात या ओकर बिना कहीं नहीं हो ऐसा बात रखना है, ओकर ये कहानी सटीक है कि नहीं है, तो ये भी एक, लेकिन कहानी ऐसे कहना कि ये नहीं कि आजकल कई जन मन जो 5 धर थे तो वो पीला बत्ती जलत वही चल पूरो देते, नहीं, वो एक अंग एक हिस्सा है प्रसंग ला मजबूत करे के। तो अपन व्याख्यान में आप मन शुरू के हों कि प्रश्न उठाओ, खुद प्रश्न बनाना सीखो और उसी का उत्तर व्याख्यान में दो। दूसरा बात, कोई कहानी अगर आप लगते एक रखे जा सकते, रख के उतरो, अपन बात ला पुष्ट करे बर इसने कहानी कहो। अन्य प्रसंग आप ला सुरता कर से जुड़ी तो जरूर ओकर याद करो और भूमिका जरूर बनाओ। प्रसंग ला आप समझ गए हो तो जोन प्रसंग में आप बोलना चाहत हो इशारा में ही वो भूमिका जरूर आप बनाओ, ये आपके में गुण होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की।